Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Next Gen Tech. We're back with another vlog or another tutorial video on software defined radio. Software defined radio की based on previous videos थोड़ा उसको ये था कि हम कभी Linux के ऊपर थे और कभी Windows के ऊपर थे based on the flexibility और understanding of a person who is trying to replicate what we are doing. तो उसके लिए बेहतरीन जो ऑप्शन मुझे नज़र आया अभी एक लिनक्स की स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक टर्किश फर्म ने बनाई है जिसका नाम है सिग्नल इंटेलिजेंस ओएस। आप इसको सिंपली गूगल कर सकते हो, सिग्नल इंटेलिजेंस ओएस के नाम से है। बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ बेस्ड ऑन लिनक्स, उबंटू के ऊपर है, जिसके अंदर ऑलरेडी प्री बिल्ट इन टूल सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से रिलेटेड मौजूद है। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से रिलेटेड टूल्स उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर आपको जो एक्स्ट्रा कॉम्पिलेशन जो करनी पड़ती है, मुख्तलिफ गिटहब से फाइलें लेके डाउनलोड करके उनको कंपाइल करके उनके अंदर कोई एरर वगैरह ना आए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल और टीडियस हो जाता है, वो टेक सम टाइम। तो इसके अंदर ये है कि ऑलरेडी जो आपके पास जो नॉर्मल आपको जो टूल्स की ज़रूरत होती है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है इसके अंदर। तो आपने जाना है सिग्नल इंटेलिजेंस ओएस, सिग INT। आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन and just simply open this web page or download. Simple click on download, you will see this button और उसके बाद आप ये डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड कर लें। सही है, डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपना पावर ISO वगैरह ले लें। पावर ISO से उसकी एक बूटेबल USB बना लें, जिस तरह मैंने अपनी एक बूटेबल हार्ड ड्राइव बना ली, जिसके अंदर अभी मैं इसको लाइव चला रहा हूँ इस बूटेबल हार्ड ड्राइव से। सो ये बूटेबल हार्ड ड्राइव है, इसके ऊपर सिग्नल इंटेलिजेंस OS मौजूद है। आई डिड नॉट इंस्टॉल इट इन माई कंप्यूटर, मैं इसको डायरेक्टली अपनी SSD हार्ड ड्राइव से चला रहा हूँ। वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे चला रहा हूँ। तो जब आपने पावर ISO से इसको बना लिया, अपना इसकी बूटेबल बना ली विच इज़ पार्ट ऑफ दिस डिस्क, फिर आपने करना क्या है कि लेट्स टर्न ऑफ दिस कंप्यूटर। मैं आपको बताता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग एन HP कंप्यूटर। तो अब उसको सिंपली करना है क्या है कि आपने अपने बूट ऑप्शन के अंदर जाना है, लेट दिस क्लोज फॉर अ मोमेंट। सही है, और उसके बाद सिंपली इसको, अब आपने फॉर एग्जांपल अपनी बूटेबल हार्ड ड्राइव बना ली है, बूटेबल USB बना ली, उसको आपने अपनी USB से प्लग इन करना है। आई हैव एन HP कंप्यूटर, आई सिंपली टर्न ऑन एन HP कंप्यूटर और मैं अपने बूट ऑप्शन में गया। बूट ऑप्शन में मैं गया विच इज़ F9। यहाँ से मैंने इसको सिंपली क्लिक किया USB हार्ड ड्राइव, क्योंकि मेरी उससे कनेक्ट। अब इसके अंदर देखें, ये आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको फर्स्ट आपको इंस्टॉल करनी है, वो पूरी की पूरी आपकी नए सिरे से इंस्टॉल कर देगा, या को आपको ग्राफिक मोड में चलानी है तो आप सिंपली इसको कीजिए बूट सिग्नल इंटेलिजेंस 1.1। इसका मतलब होगा क्या कि विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर, ये डायरेक्टली तौर पे आपकी जो SSD या USB कनेक्टेड है उससे ये बूट करेगा। सिंपली क्लिक हिट ओके। अब इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इस USB हार्ड ड्राइव से बूट करना शुरू कर देगा। सो लेट्स वेट और किसी के हमारे पास ये सिग्नल इंटेलिजेंस OS बूट हो जाए। सो द रीज़न हम इसको लाइव USB या अपना SSD ड्राइव से इस वजह से बूट करवा रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल ना करनी पड़े, फिर उसके अंदर आपको पार्टीशन बनाने पड़ते हैं या ये करने पड़ता है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, जैसे आप लाइव USB इस्तेमाल कर रहे होंगे या SSD इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जो भी आप चेंजेस उस वक्त करेंगे वो सेफ उस वक्त पर चेंज होंगी, लेकिन आप जब दोबारा बूट करवाओगे वो दोबारा चेंजेस चली जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल कि आपने लाइव USB से बूट करवा के आपने गिटहब से कोई नए किस्म का टूल डाउनलोड किया, तो वो टेम्परेरी तौर पे तो रहेगा उस वक्त जब तक वो सेशन आपका है। जैसे आप दोबारा अपना उसको वो करेंगे, रीबूट करवाएंगे, तो वो सेशन चला जाएगा। सो मेक श्योर कि इफ़ यू आर यूजिंग लाइव सिग्नल इंटेलिजेंस या एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर अगर लाइव बूट करवाते हैं तो उसके अंदर जो अपना वर्क है उसको कहीं ऐसी जगह पे सेव करें जिसको आप बाद में रिट्रीव करवा सकते हैं। सो लेट्स बूट दिस। अच्छा, दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम मैंने देखी कि जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में थी, जो कि यूज़र्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, वो ये थी कि यार वेयर डू आई गेट दीज टूल्स फ्रॉम, कि मतलब ये टूल्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वेयर डू आई गेट दम, इवन दो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि डिस्क्रिप्शन से जाके फिर उनको कंपाइल करना थोड़ा सा मुश्किल था। लिनक्स इटसेल्फ पे थोड़ा बंदा वैसे ही डरता है। तो ये दिस इज़ क्वाइट ईजी। इसके अंदर सारे जो आपको जो नेसेसरी टूल्स, अब तक हम जितना ट्यूटोरियल देख चुके हैं जो कि अपना सॉफ्टवेयर डिफाइन से रिलेटेड है, वो सारे के सारे ट्यूटोरियल तकरीबन वो 90% टूल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपकी मशीन अब बूट हो गई है।
सो एज आई टोल्ड यू सिग्नल इंटेलिजेंस ओएस वाज डिजाइन बाय सम टर्किश कंपनी, तो हम यहाँ पे टीआर लिखा हुआ आ रहा है एज यू कैन सी. सो जस्ट चेंज द लैंग्वेज टू इंग्लिश, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. अब आप देखिए कि लेट्स कनेक्ट दिस टू वाईफाई एज वेल. हम इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं. लेट्स पुट इन अ पासवर्ड ताकि हम आप ओके. आपने अपनी मशीन रेडी कर दी है, आपके पास इस तरह का फर्स्ट सेटअप आएगा. अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या हमारे पास टूल्स मौजूद हैं देखें. आप यहाँ पे जाएंगे, दिस इज अ सिंगल अपना सर्च योर कंप्यूटर, लाइक अबाउट दिस कंप्यूटर जो कि विंडोज में होता है. एंड देयर इज दिस ऑप्शन विच इज नोन एज सिग्नल इंटेलिजेंस ओएस टूल्स. अब आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे सिग्नल इंटेलिजेंस टूल्स, सो लेट दिस ओपन अप. टूल्स, लेट इट ओपन. इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन टूल्स आ जाएंगे. अब देखिए व्हाट आर द टूल्स विच आर अवेलेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसको गौर से देख लीजिए. पहले आपके पास एफएम ट्रांसमीटर है. लेट्स से कि यू हैव अ डिवाइस लाइक हैक आरएफ जो कि हमारे पास मौजूद है. हैक आरएफ डिवाइस है एंड यू वांट टू एक्चुअली ट्रांसमिट योर सिग्नल्स इन एयर, क्योंकि हैक आरएफ इज एक्चुअली ट्रांसमिट एंड रिसीव बोथ, लेकिन हैव डुप्लेक्स मोड में करता है. तो आप उसके ऊपर एफएम उसके ऊपर जो नहीं आप उसको अपना डेटा ट्रांसमिट करवा सकते हैं. कोई भी वेव फाइल है जो भी आपने ट्रांसमिट करवानी है, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने ट्रांसमिट करवानी, एनी फ्रीक्वेंसी जो कि आपका हैक आरएफ सपोर्ट करता है उसके ऊपर आप ट्रांसमिट करवा सकते हो. देन वी हैव अ टूल विच इज नोन एज जीपीआर ट्रांसमीटर. बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने जीयूआई बनाई हुई है. उसके अंदर यू कैन सेलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ हार्डवेयर यू हैव. इसके ऊपर वील हैव अ डिस्कशन इन अ लिटिल बिट. अब इसके ऊपर देख लेते हैं क्या है. एंड यू कैन आल्सो डू जीएसएम सर्च. यू कैन सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर विच इज अवेलेबल टू यू. फिर उसके बाद जो एक हमने प्रॉपर कंपाइल करके एक ट्यूटोरियल किया था जो कि एमजी कैचर्स के ऊपर था, तो एमजी कैचर्स की भी एक जीयूआई बनी हुई है. जस्ट टाइप इन जीएसएम फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर आप एमजी कैचर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. LTE search, this tool is right now is not available. LTE decoder is also not available. और हमारे पास जो एक चीज़ है सिग्नल जैमर है. आपने किसी सिग्नल को जैम करना है, आप वो फ्रीक्वेंसी डालें और हिट द बटन एंड स्टार्ट सेंडिंग अ सिग्नल, गार्बेज सिग्नल इन एयर. अगर ये तो हो गई कि व्हाट आर द टूल्स विच आर रेडली अवेलेबल टू अस. अगर आप नीचे जाएंगे, ये देखिए नीचे आइए. नीचे आए देखें इन्होंने 3 ओपन सोर्स टूल दिए हुए हैं. एक तो है आपकी चीप RTL SDR डोंगल, दूसरा आपके पास हैक RF और तीसरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल्सो ओपन सोर्स तो नहीं है, वो हैक RF की तरह या RTL SDR की तरह नहीं है, वो है ब्लेड RF. जैसे ही आप ये डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, ये अभी रेड है तो ये ग्रीन हो जाएगा. सो लेट्स कनेक्ट आवर हैंडी RTL SDR डोंगल. जैसे ही मैं इसको USB से प्लग इन करता हूँ, जैसे ये देखिए USB से प्लग इन करूंगा, अभी उसका स्टेटस क्या है, मेरे पास रेड है. जैसे ही मैं इसको प्लग इन करूंगा, उसका स्टेटस ग्रीन हो गया. तो आपको कम से कम ड्राइवर्स का मसला नहीं होगा. वरना अगर आपको याद हो कि RTL SDR के इटसेल्फ ड्राइवर को कंपाइल करने के अंदर इट विल टेक सम टाइम. उसके अंदर आपको लिब USB और मुख्तलिफ डिपेंडेंसीज होती हैं और आज़मोकॉम की सोर्स या सिंक डाउनलोड करनी पड़ती है, तो इट्स अ टीडियस प्रोसेस. तो इससे ये होगा कि आपकी RTL SDR कनेक्ट हो गई. अब लेट्स से वी वांट टू नो, अब आप देखें कि वो ग्रीन हुआ है और अब हम इसको प्लग आउट करते हैं. नाउ इट विल बिकम रेड. नाउ ऑटोमेटिकली तौर पे ड्राइवर उठा रहा है. अब लेट्स पिक अप आवर हैक आरएफ एंड लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस हैक आरएफ एंड लेट्स सी कि हमारा हैक आरएफ लाल होता है या ग्रीन होता है. जैसे हमने अपना हैक आरएफ प्लग इन किया, वो देखिए कि वो आपके पास जाके ग्रीन हो गया. इसका मतलब है ड्राइवर्स आर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड. ऑल यू नीड टू डू नाउ स्टार्ट यूजिंग दिस GUI. इस GUI को आप इस्तेमाल करना शुरू करें. इसके अंदर आप MZ कैचर इस्तेमाल करें. यू कैन स्टार्ट जैमिंग अ सिग्नल इफ यू हैव हैक RF, और यू कैन जस्ट सिंपली रिसीव सिग्नल एंड डू अ GSM सर्च और इस तरह की टूल, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ना. आपको मतलब वो जो जो कंपाइलेशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी तो वो प्रॉब्लम ना हो. और दूसरे टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिसके अंदर वी हैव वायरशार्क हमारे पास अवेलेबल है. हमारे पास GQRX एक ज़बरदस्त टूल है, वो हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर, जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन मौजूद है. तो वो है जो कि हमने शायद प्रीवियस वीडियोस में भी इस्तेमाल किया होगा. तो दैट्स इट. इतना सिंपल है. तो इसका मतलब है ऑलरेडी प्री बिल्ट टूल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल सिग्नल इंटेलिजेंस OS के अंदर. एट द सेम टाइम आपको जस्ट सिंपली अपनी RTL SDR डोंगल लेनी है एंड यू कैन स्टार्ट अपना doing whatever you want to do, or you want to learn about software defined radio and about signal analysis and things like that. So I hope you like this brief tutorial on signal intelligence OS.
We'll see you next time with another tutorial on software defined radio using Signal Intelligence OS. Assalamu alaikum.